बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। हमें कारखाने बनाने हैं, खेती की उन्नति करनी है, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करनी है और संस्कृति तथा भाषा की प्रतिष्ठा करनी है। यह सब काम यदि एक एक व्यक्ति और अलग अलग समूह इच्छा के अनुसार करना चाहें तो यह शायद हो ही नहीं सकेगा। न तो उनमें व्यवस्था आएगी और न ही समन्वय ही स्थापित होगा। सरकार मार्गदर्शन के लिए एक नीति निर्धारित कर देती है, कुछ काम भी करती है। ये सब काम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। क्षेत्रीय हितों का ध्यान तो रखा जाता ही है, किंतु उनको राष्ट्रीय हितों के विपरीत जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि कुछ लोग आपस में मिलकर दिल से उन्हें पूरा न कर सके, कुछ लोग शुरुआत करें, कुछ लोग टाल मटोल करें, कुछ लोग एक ओर खींचें और कुछ लोग दूसरी ओर खींचें, कुछ लोग झगड़ा और विरोध करने में लगे रहें, तो कोई भी काम ठीक तरह से पूरा न होगा। किंतु यदि सब लोग केवल राष्ट्रीय हित को ही ध्यान में रखकर एक ही दिशा में चलें तो सब काम बहुत ही सरलता से, अच्छी तरह से और जल्दी हो जाएगा। यदि अनाज पैदा करना, मूंगफली या पटसन पैदा करने से देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम सबकी भावना यही होनी चाहिए कि उस हानि को सहकर भी हम अनाज ही पैदा करेंगे। यदि हानि सहना संभव न हो तो सब मिलकर सरकार और समाज में ऐसी सहायता ले लें जिससे कि वह हानि पूरी हो जाए। परंतु यदि सभी छोटे छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से यही काम करना चाहेंगे तो न तो उसमें राष्ट्र का हित होगा और न ही अपने आयोजन में ही सफल होंगे। सरकार और समाज से स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकेगी। व्यापक एकता से जो वातावरण बन जाता है उसमें बहुत शक्ति होती है। आप सब साथियों और सज्जनों का यहाँ स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और खुशी इसलिए भी है कि हम आज ऐसे विषय पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। प्राणी मात्र अपने विचारों और अपनी भावनाओं को अपने साथियों तक, अन्य प्राणियों तक पहुंचाना चाहता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाणी का विकास किया है, उसे भाषा का वाहन दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा समाज के कामकाज और व्यवहार का साधन मात्र है। यह प्रश्न मैंने यहाँ इसलिए उठाया है कि यदि यह बुनियादी बात, यह आधार तथ्य हमारी समझ में आ जाए कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन मात्र है, व्यवहार की आसानी का एक वाहन मात्र है, तो हमारी काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। मानसिक तनाव और भेदभाव दूर हो जाएंगे, कटुता जाती रहेगी। मैं इन प्रश्नों में विस्तारपूर्वक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप सब विद्वान और अनुभवी लोग हैं। भाषा संबंधी विषय का आप में से अधिकांश ऐसे हैं जो काफ़ी अधिकारपूर्वक ज्ञान रखते हैं। यदि हम आज़ादी के पूर्व का
इतिहास देखें तो पाएंगे कि भाषा इस सारे विशाल देश की जनता के बीच मतभेद का माध्यम कभी नहीं बनी। तमिलनाडु के तीर्थयात्री बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते भर जैसी बन पड़ती थी वैसी टूटी फूटी हिंदी बोलकर अथवा रास्ते में टूटी फूटी प्रांतीय भाषा बोलकर अपना काम चलाते हैं। और इसी प्रकार द्वारकाधीश की यात्रा करने वाले बंगाली अथवा रामेश्वरम की यात्रा करने वाले कश्मीरी भी बोलचाल की टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चलाते हैं। भाषा के प्रश्न को लेकर कभी किसी ने सारे देश भर में आते जाते हुए इन तीर्थयात्रियों को, पंडे और पुजारियों को, व्यापारी और व्यवसायियों को लड़ते झगड़ते न सुना है न देखा है। धन्यवाद।